एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में एक चालाक और समझदार बकरी अपने नन्हे बच्चे के साथ रहती थी। वह जंगल की हर एक बात को भली भांति जानती थी और जानती थी कि खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। उसी जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था जो हमेशा आसान शिकार की तलाश में रहता था। उसकी तेज नजरें हर वक्त जंगल के मासूम जानवरों पर होती थीं। बकरी को यह बात पता थी कि शेर तेज और शक्तिशाली है, इसलिए वह हमेशा सतर्क रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही बकरी अपने बच्चे को प्यार से जगाती और दोनों घास चरने के लिए बाहर निकलते। बकरी का बच्चा बहुत नटखट था। हर छोटी छोटी चीज में उसकी उत्सुकता थी। मां अक्सर उसे समझाती, बेटा, इस जंगल में सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है, कभी भी खतरे को हल्के में मत लेना। बकरी की बातों को बच्चा सुनता तो था, लेकिन कभी कभी खेल खेल में अपनी मां की बातों को अनसुना कर देता था। शेर भी उनकी हरकतों को छुप कर देखता रहता था। वह सही वक्त की तलाश में था ताकि वह आसानी से शिकार कर सके। एक दिन की बात है, बकरी घास चरने गई थी और उसका बच्चा झोपड़ी में अकेला था। शेर ने मौके का फायदा उठाने का सोचा। वह चुपचाप झाड़ियों के पीछे से निकलकर झोपड़ी के पास आ गया। शेर की सांसों की गर्मी तक महसूस होने लगी थी, लेकिन बच्चा खेलने में इतना मस्त था कि उसे इसका अंदाजा भी नहीं था। उधर बकरी को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका दिल घबरा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वह बिना देर किए वापस झोपड़ी की ओर दौड़ी। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंची, उसने झाड़ियों में शेर की परछाई देखी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर मैं भागी तो शेर मेरा पीछा करेगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं और मेरा बच्चा बच सकें, बकरी ने सोचा। उसकी नजर झोपड़ी के कोने में रखी एक पुरानी ढोलक पर पड़ी। उसे एक चालाक योजना सूझी। बकरी ने झट से अपने बच्चे को उस ढोलक के अंदर छिपा दिया और उसे एक रस्सी से कसकर बांध दिया ताकि कोई भी अंदर झांक न सके। फिर वह ढोलक को अपनी पीठ पर लादकर झोपड़ी से बाहर निकली। जैसे ही बकरी अपनी चालाकी भरी योजना के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी शेर ने रास्ता रोक लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो रही थीं और मुंह से लार टपक रही थीं। रुक जा बकरी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, शेर गरजा। बकरी ने डरने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा, अरे शेर भाई, मैं तो अपनी नानी के घर जा रही हूं और यह ढोलक मेरे नानी के लिए उपहार है। अगर तुम चाहो तो इसे बजाकर देख सकते हो। शेर को संदेह हुआ। उसने सोचा, बकरी इतनी निडर क्यों लग रही है? कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं? उसने ढोलक को सूंघा, लेकिन रस्सी इतनी मजबूती से बंधी थी कि उसे कुछ पता नहीं चला। शेर को लगा कि बकरी सच कह रही है। उसने बकरी को जाने दिया। बकरी तेजी से आगे बढ़ी। वह घने जंगल, ऊंची पहाड़ियों और गहरी नदियों को पार करती गई। रास्ते में कई बार उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह नहीं रुकी। आखिरकार वह अपनी नानी के घर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने ढोलक खोला और अपने बच्चे को गले लगा लिया। मेरी प्यारी मां, देखो, मैंने अपने बच्चे को शेर से बचा लिया, बकरी ने खुशी से कहा। नानी ने बकरी की होशियारी की तारीफ की और कहा, बेटी, अक्लमंदी और हिम्मत से हर मुश्किल से निकला जा सकता है। बकरी और उसका बच्चा कुछ दिन नानी के घर पर रहे। वहां उन्होंने बिना किसी डर के दिन बिताए। नानी ने बकरी को और भी ज्यादा समझदारी से रहने की सीख दी। उसने कहा, खतरा कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है। हमेशा सतर्क रहो और अपने अनुभव का इस्तेमाल करो। जब वे वापस अपने घर लौटे तो बकरी ने अपने बच्चे को समझाया, देखो बेटा, समझदारी और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। शेर जैसा खतरनाक दुश्मन भी हमारी चालाकी से हार सकता है। उस दिन के बाद से बच्चा भी सतर्क रहने लगा। वह हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देने लगा। शेर को जब पता चला कि बकरी ने उसे धोखा दिया है तो वह आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि अगली बार वह ज्यादा चालाकी से हमला करेगा, लेकिन बकरी और उसका बच्चा अब पहले से ज्यादा सावधान थे। उन्होंने अपनी झोपड़ी को मजबूत बनाया, आसपास कांटेदार झाड़ियां लगाईं और हमेशा साथ रहने लगे। शेर कई बार उनकी झोपड़ी के आसपास आया, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी।